हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज चर्च पे, जिसमें हम लोग देखते हैं डेली 4 पजल की प्रैक्टिस हम करते हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम जितने भी बैंकिंग के एग्जाम है सबके लिए ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अभी टारगेट हम लोग आरआरबी प्योर क्लर्क को कर रहे हैं, राइट। तो आज भी हम लोग इसमें 4 पजल देखने वाले हैं, और 4 पजल के साथ साथ हमारी टोटल पजल जो हो जाएंगी 126 हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी? 126 हो जाएंगी, नहीं सॉरी, 116 हो जाएंगी, सॉरी 116 पजल हमारी टोटल कंप्लीट हो जाएंगी। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं चाहूंगा कि आप लोग सेशन को प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना वीडियो को, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। ये 3 काम आप लोग कर लीजिएगा। और ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको मेरी क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहा करेंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, और यहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं? आज के सेशन में हम करेंगे कुछ बेहतरीन 4 पजल। एक करेंगे ईयर और एज के बेसिस पे, ईयर प्लस एज पजल जो कि क्लर्क प्लस लेवल की है। एक करेंगे मंथ एंड डेट पजल जो क्लरिकल लेवल की है। एक डेजिग्नेशन पजल जो पीओ प्लस लेवल है। और पैरेलल रो प्लस वेरिएबल वेरिएबल जो कि पीओ लेवल की, राइट। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ साथ आप लोग भी पार्टिसिपेट करें और खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई करें। सबसे पहली पजल आप लोगों के स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 2 से 3 मिनट का टाइमर लगा लेना, और 2 से 3 मिनट के दिन इसको बना के रखना। और मैं चाहूंगा कि जितनी देर में मैं समझा रहा हूँ उससे पहले ही आप लोग इसका सॉल्यूशन बना लो, है ना। काफी सारी पजल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो प्रैक्टिस तो अच्छी खासी हो चुकी होगी। तो 8 पर्सन है DGJ NQSUW ज्वाइन द कंपनी इन डिफरेंट ईयर विद 82 86 87। देखो अलग अलग ईयर हैं। 82, एक मिनट इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। 82 हो गया, 82 के बाद 86, है ना। 82 86 87 92, फिर हो गया 87, 87 के बाद हो गया अपना 92। ये सब क्या है? ईयर्स हैं, ठीक है। 94 97 98, 94 97 98, 94 97 98 एंड 2006। और क्या है अपना एक लास्ट ईयर है 2006। अब इन सभी को कुछ ना कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। इन सभी को कुछ ना कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पे एक एक्सपीरियंस का कॉलम बनाएंगे। ये केस 1 बनाएंगे, केस 2 बनाएंगे, केस 3 की जरूरत पड़ेगी और देखेंगे, ठीक है। कितने साल का एक्सपीरियंस है? उन सभी का एक्सपीरियंस कैलकुलेट होगा 2022 के रेस्पेक्ट में। तो 2022 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा। 2006 से काउंट करना स्टार्ट करो, पास ये पड़ेगा 16 साल का एक्सपीरियंस इसको हो जाएगा, ठीक है। अब 2006 से 8 साल पहले कोई पैदा हुआ तो ये 24 साल का एक्सपीरियंस हो गया इसको। इससे 1 साल पहले मतलब ये 25 साल का हो गया। इससे 3 साल पहले मतलब 28 साल का हो गया। इससे 2 साल पहले मतलब ये 30 साल का हो गया। उससे 5 साल पहले मतलब ये 35 साल का हो गया। और उससे 1 साल पहले मतलब 36 का हो गया। और उससे 4 साल पहले मतलब ये 40 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो ये ईयर्स तो हमारे एजेस इस तरीके से निकल के आ गए जो एक्सपीरियंस दे रखा है। अब कुछ पॉसिबिलिटीज बनेंगी और आंसर आएगा। 1 पर्सन ज्वाइन बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू यू में एक आ रहा है, और यू हुज एक्सपीरियंस इज ऑड नंबर, यू का ऑड नंबर एक्सपीरियंस है। तो यू का अगर ऑड है तो ऑड मतलब 35 में आ सकता है ना। यू का अगर ऑड है तो यू अपना 35 में आ सकता है, और 25 में भी आ सकता है ना। यू इन दो जगह पे आ सकता है क्योंकि और कोई और एक्सपीरियंस है नहीं। 16 24 28 30 36 40 सब इवन है, ठीक है। और 1 पर्सन क्यू और यू में आ रहा है, तो यू अगर ये कहता तो क्यू नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, सेम इधर भी हो सकता है। तो क्यू और यू में एक आएगा, ये तो अपन को पता है। अब कैसे आएगा देखा जाएगा, ठीक है। जे इमीडिएट बिफोर क्यू, और क्यू के जस्ट पहले कौन कर रहा है? जे कर रहा है। तो अब देखो यू को यहां रखा तो क्यू यहां रख नहीं पाओगे क्योंकि जे जस्ट पहले नहीं आ पाएगा, तो यू के बाद आएगा क्यू, और जे यहां आएगा। यहां पे यू के बाद क्यू रखूंगा तो जे आ जाएगा, और यू के पहले भी अगर मैं क्यू रखूंगा ना तो अभी अपना जे बन जाएगा। तो केस नंबर 2 का नया रूप बनेगा केस नंबर 2A, ठीक है जी। आगे देखिए, द सम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ डी एंड एस, डी और एस का जो एक्सपीरियंस का सम है, डी प्लस एस का जो एक्सपीरियंस है वो 4 ज्यादा है, वो ज्यादा है, ग्रेटर है। और कितना ग्रेटर है? 4 ग्रेटर है। किससे? मोर देन द एक्सपीरियंस ऑफ एन, मतलब एन के एक्सपीरियंस से 4 साल का ज्यादा है डी और एस का टोटल मिला के। तो जाहिर सी बात है कि एन का जो एक्सपीरियंस होगा 16 तो हो नहीं सकता। तो एन का एक्सपीरियंस हाईएस्ट से हाईएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट से हाईएस्ट। अब हाईएस्ट से हाईएस्ट अगर 40 कर दिया मैंने, तो डी और एस का जो होगा वो नहीं सॉरी, एन का सॉरी 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 मैं गलत बोल दिया। एन का जो एक्सपीरियंस होगा एन से 4 ज्यादा हमें बनाना है, दो लोगों के एक्सपीरियंस को ऐड करके, है ना। तो कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है दो लोगों का एक्सपीरियंस? जैसे 24 और 16 देखूंगा 40 हो जाएगा, बन नहीं सकता, नहीं गलत हो जाएगा। 25 16 41 नहीं हो सकता। 41 4 ज्यादा किससे होगा?
जैसे 24 और 16 40, तो 40 किससे चार्ज होगा? 36 से। 36 हमारे पास है तो n हो जाएगा 36 का, ठीक है। और अगर मैं 24 और 25, 16 और 25 देखूंगा, 25 और 6 31 41, तो 41 37 से 4 ज्यादा होगा, लेकिन 37 तो है नहीं, है ना। 16 में 28 हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि क्यू है। और 16 में 36 कर नहीं सकता फिर, क्योंकि 36 और 6 कितना होगा? 42, 52। और 52 48 से 4 ज्यादा है, 48 कहीं है नहीं। तो मतलब 24 और 16 ही पेयर बन सकता है, क्योंकि 25 और 24 भी बनाओगे तो कितना बनेगा? 49। तो यहाँ पे 45 ईयर है नहीं। तो मतलब आपका 40 से ऊपर तो दो लोगों का सम जा ही नहीं सकता ना। इन दोनों का जो सम है वो 40 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, कि मैक्सिमम लिमिट 40 की है, मैक्सिमम लिमिट 40 की है। तो 24 और 16 40 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, डी और एस का 24 और 16 हो सकता है, ठीक है। तो डी और एस में से कोई भी एक यहाँ आ जाएगा, डी और एस में से कोई भी एक यहाँ आ जाएगा। इनका 40 हो गया। अब 40 किससे 4 ज्यादा होता है? 36 से, तो एन का होगा 36 यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख लो कि यहाँ पे जो डी और एस का आ सकता है। अब देखो 40 लास्ट लिमिट है, तो 40 से 4 ज्यादा, 40 लास्ट में 40 से 4 ज्यादा 44 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 44 हो सकता है। 44 डी और एस का, डी और एस का मैक्सिमम 44 हो सकता है। तो 44 बनाने के लिए देखो अब क्या करें, जैसे अब यहाँ पे केवल एक तो ये 28 का लिए, 30 और 28 अगर मिनिमम से मिनिमम लूंगा, 28 और 30 58 हो जाएगा। और 58 किससे चार्ज जाता है? 54 से। 54 तो है नहीं, तो केस नंबर 2 इज गलत, ये गलत हो गया। अब यहाँ देख लो, इसमें वही वाली बात है, ज्यादा से ज्यादा डी और एस का सम 44 हो सकता है, और एन का 40, है ना, ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे 40 बन सकता है, 24 16। और 28 और 16 लूंगा तो 28 और 6, 28 और 6 कितने हो गए? 34, 44 बन जाएगा, है ना, बन जाएगा। तो 28 और 16 बन जाएगा, या फिर 24 और 16 बन जाएगा, है ना। 28 16 या 24 16। 24 और 16 हुआ 40, तो 36 में आएगा एन। और 28 और 16 44 हुआ, तो एन आएगा इधर 40 में। तो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी बन सकती है, होल्ड पे रखते हैं जरा इसको, ठीक है। तो इसमें समस्या है, इसमें समस्या ये है कि एन अपना या तो यहाँ आएगा, और एन अपना या फिर यहाँ आएगा। एन इन दो में से कहीं आ सकता है। 40 में अगर एन आया, तो डी और एस कितना हो जाएगा? डी और एस 44 होना चाहिए। 44 मतलब 28 और 16, है ना, 28 से 34 होता है 44। और एन अगर 36 में आया, तो डी और एस 40 होना चाहिए, जो कि 24 और 16 से बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन जे एंड एन, जे और एन के बीच में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, जे और एन के बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, वो एक ज्यादा है। एक ज्यादा है किससे? जो डब्ल्यू और एस के बीच में कर रहे हैं, तो डब्ल्यू और एस में एन करेंगे। अब एक चीज समझना, यहाँ पे जे और एन के बीच में जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ज्यादा है, और जीरो तो किसी से एक ज्यादा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एन यहाँ से हटेगा और एन रहेगा टॉप पे, है ना। और एन अगर वहां पे आ गया, तो जे और एन में बन रहा है, सॉरी, एन का कितना हो रहा है? 44, है ना। तो जे डी और एस का 40 बनना चाहिए, है ना। तो 28 40 बनेगा, नहीं सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, 40 बनना है ना। तो 44 बनाने के लिए क्या करना है? 28 और 16 44 बनाना पड़ेगा, क्योंकि एन कितना हो रहा है? 40 का हो रहा है। एन 40 का हो गया, तो डी और एस 44 के होंगे, तो डी और एस ऐसे बनेंगे 28 में या 16 में, डी और एस, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि जे एन, अब जे और एन में कितना आ रहा है? जे और एन में एक आ रहा है, तो एक किससे एक ज्यादा है? जीरो से। तो डब्ल्यू और एस में जीरो आएगा, तो डब्ल्यू केवल यहाँ आ सकता है, और यहाँ से डी हटेगा, है ना, यहाँ से हटेगा डी, और यहाँ रहेगा डी। तो डब्ल्यू एस में जीरो, और जे और एन में एक। यहाँ भी जे और एन में एक आ रहा है, तो डब्ल्यू और एस में जीरो बनाना पड़ेगा। तो अगर एस यहाँ रहेगा, तो डब्ल्यू एस में जीरो तो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ रहेगा डी, और यहाँ रहेगा एस। और डब्ल्यू आ जाएगा कहाँ पे? डब्ल्यू आ जाएगा कहाँ पे बताओ? यू और एस के जस्ट बीच में, यहाँ पे, ठीक है। अब उसने क्या बोला? जी डज नॉट ज्वाइन इमीडिएट बिफोर जे, जी जस्ट जे के पहले कर नहीं रहा, तो यहाँ तो जी जस्ट पहले आ रहा है जी के, ये गलत। और यहाँ पे जी आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया अपना इस तरीके से अरेंजमेंट। पजल अच्छी थी। पीओ लेवल में मतलब क्लर्क प्लस कह सकता हूँ, क्लर्क प्लस ही नाम दिया था मैंने इसको, क्लर्क प्लस लेवल दिया था। तो मतलब मोर देन क्लर्क एंड लेस देन पीओ, ठीक है जी। तो आई होप आपने भी यही सॉल्यूशन बनाया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है इमीडिएट बिफोर द वन हु हैज 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो 30 साल का एक्सपीरियंस जे को है, तो जे के जस्ट पहले यू कर रहा है, और यू 35 साल के एक्सपीरियंस वाला है। तो यू यहां नहीं है, यू केवल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। कितने लोग जी और जे के बीच में ज्वाइन कर रहे हैं? जी और जे के बीच में ज्वाइन कर रहे हैं दो लोग, एन यू। तो दो, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अब ए और बी में से होगा। जितने लोग एस के पहले हैं, तो एस के पहले नहीं, गलत है। जितने लोग डब्ल्यू के बाद, तो डब्ल्यू के बाद दो कर रहे हैं, हाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगली पजल पे आ जाओ। अगली पजल है आपकी मंथ और डेट के बेसिस पे है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको मेरे साथ साथ बनाएं, और 2 से 3 मिनट के विदिन आप लोग इसको बना के रख दो, ठीक है। देखते हैं कैसे बनेगा।
DEFGHIJK आर बोर्न इन 4 डिफरेंट मंथ्स नेमली मार्च मई जुलाई एंड अगस्त, है ना। और ऑल आर बोर्न ऑन 2 डिफरेंट डेट 18 एंड 31। तो 18 31 2 तारीख बनेंगी 4 महीने में, तो मतलब 8 कॉलम बन जाएंगे। तो 18 31, ठीक है। फिर उसके बाद 18 और 31, उसके बाद फिर से 18 और 31, और फिर से 18 और 31, ठीक है। अब मंथ कौन कौन से हैं? मंथ है अपने पास मार्च में जुलाई अगस्त, मार्च में जुलाई अगस्त, ये हो गया मार्च, ये हो गया मई, ये हो गया अपना जुलाई, और ये हो गया अपना अगस्त। अगस्त होता है 31 का, जुलाई होता है 31 का, मई होता है 31 का, और मार्च भी 31 का। अरे बाप रे बाप, सारे ही 31 वाले हैं। मार्च में जुलाई अगस्त सारे 31 वाले हैं। चलो ये तो कुछ मतलब देखो क्या होता है इस पजल में। तो केस 1 और केस 2 तो दो तो लेके चल रहे हैं। केवल 3 व्यक्ति ई के पहले पैदा हुए, 1 2 3, ई आएगा डेफिनेट यहाँ पे, ठीक है। दो लोग ई आई के बीच में आएंगे तो आई अपना यहाँ आ सकता है, या फिर ई अगर ये गया तो 1 2 आई अपना यहाँ आ सकता है। आई और जी सेम मंथ में हुए, तो आई जनवरी मार्च में है तो जी भी मार्च में आएगा, आई अगस्त में है तो जी भी अगस्त में आएगा। आई और जी सेम मंथ हो गए। 3 पीपल डी एफ के बीच में आएंगे। अब डी एफ के बीच में 3 पीपल कैसे आएंगे पता नहीं, डी और एफ में 3 लिख दिया, और कैसे बनेंगे देखा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ रखो तो 1 2 3 नहीं बन पाएगा, तो डी और एफ ऐसे ही बन पाएंगे, फिर डी एफ और 1 2 3 डी एफ। यहाँ क्या हो सकता है, डी एफ में से किसी को यहाँ रखा तो 1 2 3 डी एफ बन जाएगा, और यहाँ रखा तो 1 2 3 तो भी बन जाएगा। तो केस 2 का एक नया रूप भी बन सकता है, तो बना दे क्या। केस 2 का नया रूप बन सकता है, केस 2 है, जैसे ई अपना ये गया, आई अपना ये गया, जी अपना ये गया, डी एफ में 3 आएंगे, डी एफ 1 2 3 डी एफ, और डी एफ 1 2 3 और डी एफ, ठीक है। और वो बोल रहा है के इमीडिएट पहले है एफ के जस्ट पहले है किसके, एफ के। तो एफ यहाँ रखो तो के तो जस्ट पहले नहीं आ पाएगा, तो यहाँ से केस नंबर 1 से आपको एफ हटाना पड़ेगा, है ना, एफ हटाना पड़ेगा। तो एफ रख लो यहाँ पे, और एफ के जस्ट पहले कौन आ रहा है, के आ रहा है, तो के रख लो यहाँ पे। यहाँ पे एफ रख नहीं सकते, यहाँ पे एफ रख नहीं सकते, क्योंकि एफ के जस्ट पहले के नहीं बनेगा, एफ के जस्ट पहले के नहीं बनेगा, तो ये हो गया केस गलत। यहाँ पे एफ रखोगे तो के यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे एफ रखोगे तो के यहाँ आ जाएगा, कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है। 1 पर्सन जे एंड एच, जे एच में एक व्यक्ति है, तो जे और एच में एक व्यक्ति, इस केस में तो कहीं पे बन ही नहीं पाएगा, एक व्यक्ति का तो कोई कॉलम ही खाली नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे जे एच के बीच में एक व्यक्ति कैसे बनाऊंगा, देखो अगर आपने के को वहां रख दिया तो जे और एच में एक व्यक्ति ऐसे बनेगा, और के को यहाँ रख दिया तो जे और एच में एक व्यक्ति ऐसे बनेगा, कंफर्म नहीं है, तो इसको भी अभी होल्ड पे रखेंगे, जे और एच में एक व्यक्ति आएगा, और दोनों में से कोई ऊपर नीचे हो सकता है। जे इज बॉर्न नीदर इन मार्च नॉर मई, तो जी मार्च में, जे मार्च और मई में पैदा नहीं हुआ, तो जे अपना इन दोनों जगह से कैंसिल हो गया, है ना, और जे अपना इन दोनों जगह से कैंसिल हो गया। अब आप एक चीज समझना, अगर आपने के को यहाँ रख दिया, अगर आपने के को यहाँ रख दिया, तो डेफिनेट बात है कि जे इन दोनों में से ही आएगा, मार्च और मई में से, क्योंकि जे और एच में एक चाहिए। और के को अगर आपने वहां रख दिया, के को वहां रख दिया, तो मई में तो आ नहीं सकता, तो यहाँ जुलाई में जे को रख सकता हूँ, जो कि पॉसिबल है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका मतलब के आपको समझ में आ गया, के कहाँ रहेगा, सबसे टॉप पे रहेगा, के कहाँ रहेगा, ओहो ये क्या हो गया, के रहेगा सबसे टॉप पे यहाँ पे, और जे रहेगा यहाँ पे, जे और एच में एक रहेगा यहाँ पे, और के जस्ट ऊपर था एफ के, तो एफ कर दो यहाँ पे, ये डी हटा दो, और यहाँ रख दो डी, ये इस तरह, ओहो ये डी को दोबारा बना देते हैं हम, तो डी आ जाएगा यहाँ पे, और ये अपना बन गया पूरा अरेंजमेंट इस तरीके से सही। कोई समस्या नहीं है किसी को भी, मुझे तो पूरा लग रहा है कि सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कौन सी मंथ और डेट पे जे पैदा हुआ, तो जे पैदा हुआ 18 जुलाई को, है कहीं पे, है जे 18 जुलाई, ये 20 की जगह 18 करो, ये गलत हो गया, ये 18 जुलाई हो गया, ये 20 की जगह 18 करो इसको, बाकी 31 है ना, ठीक है 18 जुलाई होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 18 जुलाई, ठीक है। क्या हो गया था इसमें, जे 18 जुलाई, ठीक है, कुछ मिसप्रिंट या टाइप मिस्टेक हो गया होगा। हाउ मेनी पीपल आर बोर्न बिटवीन के एंड ई, के और ई में कितने पैदा हुए, तो के और ई में आप देखोगे तो एक दो, दो लोग पैदा हुए, दो का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। इजी पजल थी, ज्यादा टफ थी नहीं है। तीसरी पजल पे आते हैं, तीसरी पजल आप लोगों के सामने है, जो कि इस तरीके से है, ये है फाड़ू पजल, वह मजा आ जाएगा, 4 मिनट तो शायद मुझे लगता है लग जाएंगे आप लोग को भी करते करते, लेकिन कोशिश करना कि जल्द से जल्द बन जाए, और मेरे साथ साथ इसको ट्राई करना। पीओ प्लस लेवल की है, मतलब 13% की है, और वो भी डेजिग्नेशन बेस्ड,
तो 13% को अरेंज करना है हमें, इसमें देखना है कैसे करेंगे। तो डेजिग्नेशन फेजिग्नेशन ना नाम की है, होता एक जैसे ही सीन है सबका, वो फ्लोर की तरह बना दो या बॉक्स की तरह बना दो। तो 13% ए से लेके एम तक अलग अलग वर्क कर रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में, अलग अलग डेजिग्नेशन पे, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। और डेजिग्नेशन है कलेक्टर, डिप्यूटी कलेक्टर, आईपीएस, एसपी, बिल कलेक्टर, टैक्स ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, बिल पासर और फलाना ठिकाना, इस तरीके से डेजिग्नेशंस आर गिवन इन द ऑर्डर सच दैट कलेक्टर इज द सीनियर मोस्ट। कलेक्टर क्या है, सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन, तो कलेक्टर को हमने रख दिया सबसे पहले, कलेक्टर साहब को रख दिया यहाँ पे। अब कलेक्टर साहब के बाद आएंगे डेप्यूटी कलेक्टर, डीसी लिख दे रहा हूँ उसको केवल डीसी लिख दे रहा हूँ, है ना। डीसी के बाद अपना कौन है, आईपीएस और एसपी, फिर अपना आईपीएस आएगा, फिर अपने एसपी साहब आएंगे, फिर मतलब आप उसको बीसी को कुछ और ना समझें, ये बिल कलेक्टर है ना, तो इसको बिल कलेक्टर ही लिख दे रहा हूँ मैं, आई विल नॉट राइट एनीथिंग एल्स। फिर टैक्स ऑफिसर मतलब टीओ समझ देते हैं, टीओ, ठीक है। फिर टैक्स ऑफिसर के बाद है टीए, फिर बीपी है, फिर टीए है टैक्स असिस्टेंट, फिर को है अपना बिल पासर है बीपी, और फिर अपना है इंस्पेक्टर आईएनएस, और इंस्पेक्टर के बाद अपना है स्पेशल गार्ड एसजी, ठीक है। और फिर है क्लर्क सिक्योरिटी ड्राइवर, फिर है क्लर्क ये सीएल, फिर अपना सिक्योरिटी, और फिर अपना ये ड्राइवर। अरे बाप रे बाप, तो देख रहे हो कितने सारे मतलब ये बने हैं, 13 लोग। इसको देख के ही आधे से ज्यादा लोग तो क्या करेंगे कि भाई इसको एग्जाम में स्किप कर देंगे इसको, है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स तो। लेकिन स्किप नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस करके इतना बना लेना है कि हम कोई भी पजल आए उसको छोड़े ही नहीं, करके आ जाए। तो ये केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 नाम दे दिया। तो बोल रहा है बी इज एसपी, बी क्या है, एसपी है, तो बी को यहां रख लो। और 1 डेजिग्नेशन है बी और एम के बीच में, तो एम यहां भी आ सकता है, और बी अगर ये क्या तो एम अपना यहां भी आ सकता है, ठीक है। 5 डेजिग्नेशन आएंगे ए और एम के बीच में, तो एम ये क्या तो 1 2 3 4 5, तो ए और एम में 5 आ गए। और 1 2 3 4 5, ऊपर जगह नहीं है तो नीचे देखो, 1 2 3 4 5, ए और एम में 5 आ गए इस तरीके से, ठीक है। डी इमीडिएट जूनियर है ए से, तो डी जस्ट छोटा हो गया ए से, बट डी 4 डेजिग्नेशन छोटा है एच से, तो एच से 4 छोटा है, मतलब 1 2 3 ऐसे, तो एच और डी में 3 आएंगे और एच ऊपर रहेगा, तो 1 2 3 एच यहां रहेगा, और 1 2 3 एच अपना यहां रहेगा, ठीक है। 7 डेजिग्नेशन आएंगे के और एच के बीच में, तो एच अगर ये गया तो 1 2 3 4 5 6 7, के यहां आ गया, के और एच में 7 आने, और एच ये गया तो के ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो के आ जाएगा अपना यहाँ पे, के और एच में 7 आ गए। फिर नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एल इज 4 मोर, एल से जो जूनियर है, एल के बाद जो है 4 ज्यादा, 4 ज्यादा मतलब n+4, किसके कंपैरिजन में, जो इस 4 में नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी, तो सी के सीनियर जो है n नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे, और सी हु इज जूनियर टू जी, और सी जो है जी के बाद आएगा, सी इज जूनियर टू जी बट नॉट इमीडिएट जूनियर, लेकिन इमीडिएट नहीं है, तो इनके बीच में एटलीस्ट एक तो आएगा। तो जी के बाद सी कहीं भी आ सकता है, अब मुझे नहीं पता कैसे आएगा। एल मेरे पास मौजूद नहीं है, सी मेरे पास मौजूद नहीं है, अब यहां से होगा खतरनाक ड्रामा स्टार्ट बनाने का, क्योंकि एल सी और जी सी अब कैसे बनेगा देखा जाएगा। ई इज द इमीडिएट सीनियर डेजिग्नेशन टू आई, ई इमीडिएट सीनियर डेजिग्नेशन है आई से, ठीक है, ई इमीडिएट डेजिग्नेशन है आई से बड़ा, एंड बोथ आर नॉट डेजिग्नेट सिक्योरिटी, और दोनों ही सिक्योरिटी में नहीं आएंगे, तो यहां से सिक्योरिटी में ई कैंसिल और आई कैंसिल, है ना। अच्छा, जी इज इमीडिएट जूनियर टू के, जी इमीडिएट जूनियर है के से, तो ये केस तो गलत, क्योंकि यहाँ के बाद तो कोई आ ही नहीं सकता, तो ये केस गलत। तो जी इमीडिएट जूनियर के से यहां बनेगा, है ना, जी इमीडिएट जूनियर के से, और एफ सीनियर है सी से, तो एफ अगर सीनियर है सी से तो एफ बड़ा है सी से, बट जूनियर टू एल, लेकिन एफ छोटा है एल से, तो मतलब एल के बाद एफ और सी आएंगे। अब देखो जी के बाद सी आना है, सी यहां तो नहीं आ सकता, क्योंकि सी यहां रखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सी के पहले एफ और एल तो आने। तो अब देखो ई और आई भी एक साथ आने, अब 2 कॉलम पहले एक साथ देखो कहां पे खाली है, या तो ये 2 कॉलम खाली है या ये 2 कॉलम खाली है ना। तो या तो मैं यहां रख लू ई और आई को एक साथ, या फिर मैं ई और आई को यहां रख दू एक साथ, और ये ए कंफर्म है, डी कंफर्म है ना, और एच अपना कंफर्म था ही, एम कंफर्म था ही, बी कंफर्म है, जी कंफर्म है, के कंफर्म है, तो ये केस नंबर 2 ए नाम बना दिया मैंने इसको, ठीक है।
अब आप ये देखो कि जी के बाद सी आना है और सी से पहले एफ एल, तो जी के बाद सी और सी के पहले एफ एल, तो कैसे रखूं? अब देखो एल के बाद जो है चार ज्यादा है, एल के बाद जो है सी के पहले से चार ज्यादा है, तो एल के बाद कम से कम चार तो आने चाहिए। तो एक दो तीन चार इन सब में नहीं आएगा, एल अपना यहां अगर मैं रखता हूं, एल को यहां रखा, तो एल के बाद काउंट करना थोड़ा सा दिक्कत देगा, तो रिवर्स कंसेप्ट इस्तेमाल करो। नीचे बोला है ना चार ज्यादा, आप ऊपर चार कम कर दो, तो एक दो तीन चार, तो चार किससे कम होता है? चार किससे चार कम होगा? मैंने इसका रिवर्स कंसेप्ट करा, आपको नीचे चार ज्यादा बोला है ना, आप ऊपर चार कम कर दो, तो एल के ऊपर एक दो तीन चार, तो चार किससे चार कम होगा? आठ से, तो सी के नीचे आठ आने चाहिए, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ पॉसिबल नहीं है, तो मतलब एल आपका बिल कलेक्टर में भी नहीं आएगा। अब एल को अगर मैं यहां रखता हूं, एल को अगर मैं यहां रखता हूं, तो एल के ऊपर कितने हैं? दो, तो दो किसी से चार कम हो सकता है क्या? दो किसी से चार कम हो सकता है क्या? है, हमने कहा एल के ऊपर एन, एल के नीचे एन प्लस फोर ना, एल के ऊपर एन माइनस फोर कर दो, एन माइनस फोर की वैल्यू अगर टू करी तो एन की वैल्यू कितनी होगी? सिक्स। तो दो किससे चार कम है? छह से, है ना? तो सी के नीचे कितने आएंगे? छह, तो एक दो तीन चार पांच छह पॉसिबल नहीं है, तो ये केस ही गलत है, ये केस नंबर टू क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। ये केस नंबर टू क्या है? गलत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो रिवर्स कंसेप्ट है उसका तरीका समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नॉर्मल तरीके से काउंट करके कर सकते हो, ठीक है। एल को देखो यहां रख नहीं सकता था, एस जी में भी रखता था तो नीचे तीन आते, तो तीन तो किसी से चार ज्यादा नहीं होता, है ना, और यहां आ नहीं सकता था, तो एल को इन दो जगह पे रख के देख लिया, रिवर्स कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं बना। अब इसमें देखो कैसे बनेगा। अब एल को अगर मैंने यहां पे और यहां पे तो रख के देख लिया, है ना, नई कहानी बन पाई, तो एल को इन दो में रख के देखना है। अब एल को अगर यहां रखा तो एल के नीचे कितने आ रहे हैं? एक दो तीन चार पांच, पांच, तो पांच किससे चार ज्यादा है? एक से, तो सी के पहले एक आना चाहिए, जो कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो एल को यहां रखो, तो एल के बाद अब कितने हो जाएंगे? छह, कितने हो जाएंगे? छह। तो छह किससे चार ज्यादा होता है? छह किससे चार ज्यादा होता है? दो से, तो सी के पहले दो आने चाहिए, तो सी आ जाएगा यहाँ पे, और सी के पहले एफ एल आने, ओहो, ओहो नहीं बन पाएगा यार, ये कहीं दिक्कत हो गई क्या? तो कहीं दिक्कत हो रही है, ये तो कहीं दिक्कत आ रही है यार। यहाँ यहाँ पे कैंसिल हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सी को यहाँ रख नहीं सकता, क्योंकि सी के पहले एफ और एल आने आने हैं, तो सी को मैं यहाँ रख के देखूं क्या एक बार? सी को यहाँ रख के देखूं क्या एक बार? सी को यहाँ रखूंगा, सी के पहले कितने आ रहे हैं? एक दो तीन चार पाँच छः, है ना, तो एल के बाद दस आने चाहिए, तो दस का मतलब हो गया एक दो तीन, ये छोड़ दूं, तो ये तो बी के बाद दस आ रहे हैं, और देख लो दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस, हाँ, तो एल यहाँ पे आ सकता है, एल यहाँ पे आ सकता है, एल के बाद दस हो गई, दस, ग्यारहवा ये खुद, बारहवा तेरह वो हो गया, तो ठीक है, एक चीज तो ये बन सकती है, एल को यहाँ रखूं। और यदि मैं सी को यहाँ ना रख के, सी को यहाँ ना रख के, अगर मैं सी को यहाँ रखता, एक सेकेंड, सी को यहाँ से हटा दूं, सी को अगर मैं यहाँ रख दूं, सी के बाद कितने आ रहे हैं? सी के पहले देख लो, चलो आप रिवर्स कंसेप्ट में अगर कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात है, तो एल के बाद कितने होनी चाहिए? ग्यारह, तो ग्यारह का मतलब क्या हो गया? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, नहीं बन पाएंगे क्योंकि जी के बाद ग्यारह है, तो सी अपना पहले ही सही आ रहा था, जहां पे रखा था हमने उसको, सी अपना पहले ही सही आ रहा था यहाँ पे, तो सी के पहले कितने हैं? अब देखो अगर आप रिवर्स कंसेप्ट भी चाहो ना वो भी लगा सकते हो, है ना, सी के पहले देख लो, अब छोड़ो रिवर्स कंसेप्ट में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा मैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः आ रहे हैं, तो एल के बाद दस आने चाहिए, तो दस का मतलब क्या हो गया कि वो खुद मतलब इधर आ जाएगा, ग्यारहवें नंबर पे, तभी एल के बाद दस आएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है। एल के बाद एफ और सी आने, तो एल के बाद एफ यहाँ पे आ गया, और एफ के बाद सी आ गया, एक परसेंट कौन बचा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो ए रह गया क्या? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच आई, जे रह गया है, जे आ जाएगा अपना यहाँ पे, ये इस तरीके से बनेगा अरेंजमेंट। अरे बाप रे बाप, दिमाग का दही कर दिया इस पजल में, अच्छी पजल थी। कैसी थी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसी पजल लगी आपको। हाउ मेनी डेजिग्नेशन आर बिटवीन ई एंड जी, ई जी में कितने आ रहे हैं? तो ई ये गया, और जी अपना कहाँ है? जी ये गया, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात मतलब ऑप्शन नंबर ई। whose designation is bill passer and collector respectively, respectively पूछा है तो उसी हिसाब से बताना है। पहले बिल पासर देख लो कौन है, बीपी कौन है? बीपी अपना जे है, और कलेक्टर के है, तो आंसर होगा जे के, जे के का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, अगली पजल आती है अपनी, ये भी पीओ लेवल पजल है और देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। तो 8% K11 और PQR आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, दो लोग हैं, नहीं, दो रो हैं और 8 लोग उसमें बैठे हैं। सच दैट OPQR आर सिटिंग रो 1 फेसिस टुवर्ड नॉर्थ, OPQR रो 1 में बैठे हैं नॉर्थ फेस करते हुए, OPQR है ना, बैठे हैं नॉर्थ में फेस करते हुए, 1 2 3 और 4। और रो नंबर 2 में कौन बैठा है, KLMN आर सिटिंग रो 2 एंड फेसिस साउथ, और रो नंबर 2 में 4 लोग फिर बैठे हैं, KLM और N, जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, आगे पीछे हो सकते हैं, KLMN बैठे हैं, बस इतना पता रखना है। एक पॉसिबिलिटी और बनाते हैं जिसमें 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है, ये केस नंबर 1 नाम दिया और इसको केस नंबर 2 नाम दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या बनेगा। अलग अलग फ्रूट लाइक कर रहे हैं, एप्पल, मैंगो एंड फलाना ठिकाना। ओ हु डज नॉट लाइक एप्पल सिट सेकंड राइट ऑफ द वन हु लाइक ग्रेप, ओ एप्पल लाइक नहीं करता लेकिन दो राइट में है ग्रेप के। अब ओ आना तो यहाँ पे, और ओ किसके दो राइट में, ग्रेप्स के। अगर आपने ग्रेप्स को यहाँ रखा तो एक और एक दो, ओ यहाँ आ जाएगा, और ग्रेप्स को अगर आपने यहाँ रखा तो ओ दो राइट में, एक और एक दो, ओ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ओ एप्पल लाइक करता नहीं, इसको लिख लो, आप इसको कोने में लिख लो, ओ एप्पल लाइक नहीं करता, ठीक है। द वन हु लाइक्स कीवी फेसेस ओ, ओ के सामने कीवी आएगा तो कीवी अपना यहाँ आ गया, कीवी ओ के सामने आ गया, कीवी अपना ओ के सामने आ गया, ठीक है। द वन हु लाइक्स लीची इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक कीवी, कीवी के इमीडिएट राइट में लीची है तो लीची यहाँ आ जाएगा इमीडिएट राइट में, है ना, कीवी का इमीडिएट राइट लीची यहाँ पे बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। एन सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक मैंगो, एन तीन लेफ्ट में है मैंगो के। अब एन आना तो ऊपर है, अब मैंगो की तीन लेफ्ट मतलब एन मैंगो में दो आएंगे तो मैंगो कंफर्म है यहाँ पे आएगा, है ना, और एन तीन लेफ्ट, एक दो तीन, है ना, इसमें भी सेम ही होगा, मैंगो यहाँ पे आएगा और एन तीन लेफ्ट मतलब एक दो तीन, एन यहाँ बनेगा क्योंकि एन ऊपर वाली रो में आना था, ठीक है। अच्छा, एप्पल एंड ऑरेंज आर इमीडिएट नेबर, एप्पल ऑरेंज इमीडिएट नेबर है। अब एप्पल ऑरेंज ऊपर तो आ नहीं सकते, एप्पल ओ में आएगा नहीं, तो एप्पल अपना यहाँ आएगा तो ऑरेंज यहाँ आएगा, एप्पल यहाँ आएगा तो ऑरेंज यहाँ आएगा, तो ऑरेंज कंफर्म है कि ओ में ही आना है इस केस में, ठीक है। एप्पल ओ में आना नहीं है, एप्पल यहाँ रखा तो ऑरेंज नहीं बन पाएगा, तो एप्पल अपना कंफर्म यहाँ बनेगा और ऑरेंज अपना फिर कंफर्म यहाँ बनेगा, एप्पल ऑरेंज एक दूसरे के नेबर हो गए, ठीक है। पी नीदर लाइक्स एप्पल नॉर ऑरेंज, अब पी एप्पल नहीं करता, पी, इसमें एप्पल कहाँ गया, अच्छा इसमें भी एप्पल आया नहीं, एप्पल इन दोनों में कहीं भी आ जाएगा, है ना। पी एप्पल नहीं करता, ऑरेंज नहीं करता, ठीक है, तो मतलब पी और ओ दोनों ही एप्पल नहीं करेंगे, और पी अपना साथ साथ ऑरेंज भी नहीं करेगा, पी अपना साथ साथ ऑरेंज भी नहीं करेगा लाइक, ठीक है, ठीक है। तो ऑरेंज तो वैसे भी ओ में आ गया, क्या ही मतलब है। आर सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ पी, आर दो लेफ्ट में पी के, तो पी और पी यहाँ नहीं आ सकता, तो पी यहाँ आएगा, आर यहाँ आएगा, आर दो लेफ्ट में हो गया पी के, और पी यहाँ आएगा, आर यहाँ आएगा, ठीक है। और पी ऑरेंज करता नहीं है, तो पी ऑरेंज क्यों नहीं दीजिए लाइन, बकवास लाइन है। पी, अच्छा पी के बोला पी नीदर लाइक्स एप्पल, तो यहाँ तो पी एप्पल कर गया ना, तो ये केस अब यहाँ गलत हो गया, तो यहाँ सही हो गया, पी एप्पल करता नहीं है तो एप्पल आ जाएगा यहाँ पे, एप्पल ऑरेंज कर नहीं, बकवास नहीं, अच्छी लाइन है यार, सॉरी दिल पे मत लेना। अब एल सेट सेकंड राइट ऑफ के, एल दो राइट में है के, तो राइट अपना ऐसे जाएगा साउथ वाले का क्योंकि ऊपर आने ये लोग, और एल दो राइट में है के, तो के रखूंगा यहाँ पे तो एल आएगा यहाँ पे, और के एल एम एन में से के एल एन एम आएगा यहाँ पे, और ओ पी क्यू आर में से ओ पी आर और क्यू आएगा यहाँ पे, इस तरीके से। द वन हु लाइक्स गुआवा डज नॉट सिट इन रो टू, गुआवा रो टू में नहीं तो गुआवा यहाँ आ जाएगा। और एक कौन सा फल फूल बचा भैया, बनाना, बनाना रह गया, बनाना आ जाएगा अपना एन में, बनाना आ जाएगा यहाँ पे एन में, ठीक है। ये बन जाएगा अपना सही अरेंजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपने भी ऐसा ही बनाया होगा। ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताएंगे और मैं आपके कमेंट जरूर चेक करूंगा और उनकी रिप्लाई करके आपको बताऊंगा कि आपने सही बताया गलत बताया, ठीक है। तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताना कि आज की सबसे शानदार और बेहतरीन पजल कौन सी लगी। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर करना। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द फर्दर अपडेट्स एंड पीडीएफ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।